शिक्षा का केंद्र बिंदु छात्र और छात्राओं को होना चाहिए। हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि शिक्षक को सारी सुविधाएं दी जाएं शिक्षकों को, लेकिन साथ ही साथ सुनिश्चित किया जाए कि जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता बेहतर हो जाए, ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो। कि समन्वय बीपीएससी से स्थापित करके जल्द से जल्द हम लोग परीक्षा करा दें। निर्भर करेगा, पूरा जो कैलकुलेशन होगा उस पर निर्भर करेगा कि जितनी रिक्तियाँ हैं उसी हिसाब से और ज़रूरत है उसी हिसाब से हम लोग समझते हैं कि जो कुछ भी किया जाएगा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग का जो फोकस होगा एजुकेशन, एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन पर होगा, क्योंकि समाज में जो अगर परिवर्तन लाना है तो सबसे ज़्यादा प्रमुखता हमें एजुकेशन पे देनी होगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज से सत्र की शुरुआत हो चुकी है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज तमाम विधायकों ने शपथ भी ले ली है। और देखिए, ऐसे में आपको बखूबी मालूम है कि शिक्षा विभाग का जिम्मा एक बार फिर से सुनील कुमार के कांधों पर आया है। और ऐसे में लाइव सिटीज ने भी अभी अभी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से। तो क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं। सबसे पहले खूब बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी जी, एक बार फिर से शिक्षा विभाग की जिम्मेदारियां आपके कांधों पर आई है और हमने देखा कि आते ही आप एक्शन में आ गए, बैठक भी की है आपने, क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, मुख्यतः हम लोगों ने जो बैठक की थी उसमें हमने अपने पदाधिकारियों को कहा है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु छात्र और छात्राओं को होना चाहिए, और शिक्षकों से भी हमने अपील की है कि वो समय पर स्कूल आएं, और हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि शिक्षक को सारी सुविधाएं दी जाएं शिक्षकों को, लेकिन साथ ही साथ सुनिश्चित किया जाए कि जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता बेहतर हो जाए, ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो। अच्छा, हमने ये भी देखा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के भी आपने बड़ा आदेश दे दिया है। नहीं, उसमें हम लोगों ने कहा कि समन्वय बीपीएससी से स्थापित करके जल्द से जल्द हम लोग परीक्षा करा देंगे। तो क्या सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, इस पर भी विचार कर रहे हैं? वो निर्भर करेगा, पूरा जो कैलकुलेशन होगा उस पर निर्भर करेगा कि जितनी रिक्तियां हैं उसी हिसाब से और ज़रूरत है उसी हिसाब से हम लोग। और एस्टेट की परीक्षा, क्योंकि अभ्यर्थी एस्टेट की परीक्षा का भी इंतजार कर रहे हैं, क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 4.2 से पहले हो जाएगी एस्टेट वो परीक्षा? वो सारी जो भी प्रक्रिया है हम लोगों ने उस पर गहन अध्ययन किया है, और शीघ्र हम लोगों ने सारे निर्णय लेने हैं और सभी को अवगत करा देंगे। लेकिन ये मानना होगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने जो शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया हमेशा, और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि सभी परीक्षाएं समय पर हों, छात्र छात्राओं की सुविधाएं देखी जाए, और उन्हें जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें दी जाएं। और आपने देखा होगा किस तरह से आ, महिलाओं की जो लिटरेसी है बढ़ी है, और साइकिल योजना, पोशाक योजना, और जो मिड डे मील है, समय पर सभी को किताबों का उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें अब एक और उच्च शिक्षा में भी हम लोगों ने कोशिश की है कि सेशंस टाइम पर हो जाएं, और उन्हें विशेष करके हम लोगों की सोच है कि उच्च शिक्षा में जो इस तरीके से स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए कि छात्र छात्राओं का प्लेसमेंट बेहतर हो सके। अच्छा, हमने ये भी देखा कि आते ही ट्रांसफर पोस्टिंग की नई गाइडलाइन भी बना देखिए, दी गई है, इस पर काम जो जो उस पर देखिए, अभी तक जो भी हम लोगों ने गाइडलाइंस बनाई हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और अधिकांश शिक्षक शिक्षकों का हम लोगों ने ख्याल रखा है। लेकिन कोई भी पॉलिसी जहाँ पर ये भी तो देखना होगा कि छात्र और छात्राओं का और टीचर्स का अनुपात सही रहे, साथ ही साथ अ, कोई ऐसा विषय ना हो जिसके शिक्षक उपलब्ध ना हो, और कुछ ऐसे भी इलाके हैं दूर दराज के यहाँ पर शिक्षकों को जाना अनिवार्य है। इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, लेकिन हम समझते हैं कि जो कुछ भी किया जाएगा
वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा पेंडिंग काम मंत्री जी जो उस बार जो है कल रह गया था, जो बचा रह गया था, जो इस बार क्योंकि एक बार फिर से ज़िम्मेदारी आपके काँधों पर है, तो उनको अब पूरा किया जाएगा? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जो सिलेबस अप टू डेट हो, जो आवश्यकताएँ हैं अभी एकेडमिक वर्ल्ड की उसके अनुसार, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स हैं उसको पूरा किया जाए और उच्च शिक्षा में विशेष करके सेशंस टाइम पर हों और हम लोग का प्लेसमेंट जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा, 3 माँगे हम लगातार देखते हैं कि ये पेंडिंग माँगे, चाहे वो प्रोन्नति की माँग हो या फिर सेवा निरंतरता की माँग हो या फिर वेतन विसंगति का मामला हो। क्या इसको लेकर के भी विभाग देखिए, अधिकांश चीज़ें जो वेतन विसंगति का हम लोगों ने एड्रेस किया है, प्रोन्नति का भी हम लोग समय अब बहुत सारी प्रोन्नतियाँ हो गई हैं, कुछ शेष हैं वो करेंगे हम लोग। अंतिम सवाल अब आगे क्या होगा आपका प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग का जो फ़ोकस होगा एजुकेशन एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन पर होगा, क्योंकि समाज में जो अगर परिवर्तन लाना है, तो सबसे ज़्यादा प्रमुखता हमें एजुकेशन पे देनी होगी। तो सुना आपने कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा है, बता दिया है कि आगे शिक्षा विभाग में क्या कुछ करने जा रहे हैं मंत्री सुनील कुमार। आपने सुना है कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, उन्होंने बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के और उन्होंने सीटों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, एस्टेट की परीक्षा का क्या होगा, सब कुछ को लेकर के बिल्कुल तफसील से बातचीत की है। क्या कुछ बताया है वो हमने आपको सुनाया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। शिक्षा का केंद्र बिंदु छात्र और छात्राओं को होना चाहिए। हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि शिक्षक को सारी सुविधाएं दी जाए शिक्षकों को, लेकिन साथ ही साथ सुनिश्चित किया जाए कि जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता बेहतर हो जाए, ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो। कि समन्वय बीपीएससी से स्थापित करके जल्द से जल्द हम लोग परीक्षा करा निर्भर करेगा, पूरा जो कैलकुलेशन होगा उस पर निर्भर करेगा कि जितनी रिक्तियां हैं उसी हिसाब से और ज़रूरत उसी हिसाब से हम लोग समझते हैं कि जो कुछ भी किया जाएगा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग का जो फोकस होगा एजुकेशन एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन पर होगा, क्योंकि समाज में जो अगर परिवर्तन लाना है तो सबसे ज़्यादा प्रमुखता हमें एजुकेशन पर देनी होगी।